Hello students, welcome everyone. How are you students? Hi. So students, in today's class, what we are going to see is previous year questions. Okay. So in the last class, the Ketan sir has taken the last two classes, right? So Ketan has already covered the everything that has to be covered in the function. So today we are going to, this would be the last lecture of the function. Okay. So in today's class, we are going to cover the previous year questions. Okay. So in this today's class is going to be really important just because you will going to see how the in JEE Mains, JEE Advanced the questions comes. Okay, and we will see that whatever we have covered now, it is really good and it is above what comes in the JEE Mains. Okay, so you will find the JEE Mains exam is very easy as long as function is concerned, because in exam from the function very easy topics comes. Okay, so let's start with the questions, then we'll get the idea. Okay, everyone? Yeah. So students, the first question is number of root of the equation 81 sine square x plus 81 cos square x is equal to 30 in the interval 0 to pi is equal to. So this question this is the last year questions. Okay, it comes in the 16 March 21 shift 1. It asks that number of roots for this equation. So it's option A 2, option B 4, option C 8, and option D 2 again. Okay, I think option D would be, let's say, 3. Okay, so anybody have any idea how to proceed this question? This is really easy question you will find. See, yeah, let me just solve this question and then we'll proceed to the next question where I'll give you the time to do it. Okay, so students, this question solution. So first of all, what is this asking? इक्वेशन हम रीराइट कर लेते हैं 81 sin square x plus 81 cos square x is equal to 30. ओके, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले आप कन्वर्ट साइन और कोस. ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर आर डिफरेंट वेरिएबल, राइट? चाहे तो साइन को कोस में कर लो या कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो, तो जो भी पसंद है कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सपोज कि मैं साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखता हूँ और कोस स्क्वायर एक्स को क्या रखता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, तो कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30. क्लियर है? उसके बाद अब तो इजी है. देखो 81 साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूं मैं 81 डिवाइडेड बाय 81 साइन स्क्वायर एक्स. यस और नो? राइट, इज इक्वल टू 30. अब देखो पूरी इक्वेशन में हमें 81 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना, तो इसको बार बार लिखने की जगह इसको एक वेरिएबल ही मान लो, है ना? क्यों बार बार इतनी मेहनत करनी? क्यों? इसको जो भी तुम्हारा फेवरेट वेरिएबल है, टी मेरा फेवरेट वेरिएबल है. ओके, तो इसको लिख सकते हैं टी प्लस 81 बाई टी इज इक्वल टू 30. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. कैसे? एलसीएम ले लो. 80 टी स्क्वायर प्लस 81 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 30. राइट, कितना आया यहाँ से? यहाँ से आया टी स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 30 टी. राइट, तो थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं इसको. ऐसे करके लिख लिया, है ना? इज इक्वल टू 0. टी स्क्वायर माइनस 30 टी इक्वल प्लस 81 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको 27 एंड 3 में. राइट, तो इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं टी माइनस 27 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0. राइट, सही है. तो इसका मतलब टी कितनी वैल्यू आ गई? 27 एंड 3. टी आया है हमारा 2713. पता क्या होता है एग्जाम में? कई बार बच्चे टी की वैल्यू को ही आंसर लगा के आ जाते हैं. तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑप्शन बी लगा दिया होगा. अरे बट ऑप्शन बी इज नॉट द आंसर. जब भी सॉल्यूशन पूछता है तो वो तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है ना. यस और नो? वो तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है. हमने क्या निकाला है? हमने टी निकाला है. टी नहीं है. इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली वो 81 रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स की है ना? तो उसके करस्पॉन्डिंग पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कितने सॉल्यूशन है. समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका मतलब एक बार टी अगर 27 लेते हैं तो वहां से देखेंगे और एक बार टी 3 लेते हैं फिर देखेंगे. ओके, so t is equal to 27. t का मतलब क्या है? is equal to 27. कितना होता है? 3 रेज़ टू द पावर 4. तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 रेज़ टू द पावर 4
होल रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 27। 27 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 क्यूब होता है 27। ये कितना आ गया 3 रेज टू द पावर, अब ये तो आई होप दिस एवरीबडी नोज दैट a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n कितना होता है a रेज टू द पावर m into m। तो सिमिलरली 3 रेज टू द पावर 4 एंड होल रेज टू द पावर साइन स्क्वायर x कितना हो गया 3 रेज टू द पावर 4 into साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। अब 3 रेज टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर बीटा है, इट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मींस 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। तो यहां से साइन स्क्वायर x कितना आ गया 3/4, सही है। तो यहां से साइन x क्या आएगा, साइन x कितना आएगा यहाँ से, देखो साइन स्क्वायर x है ना, यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं, साइन स्क्वायर x का ग्राफ बनाते हैं। साइन स्क्वायर x का ग्राफ कैसा होता है, साइन x जैसा होता है, बस क्या होगा ऐसा आ जाएगा इस बार, है ना, इस टाइप की चीज हो जाएगी। ये साइन स्क्वायर x का ग्राफ है, राइट, ये 0 है, ये पाई, ये 2 पाई। हमसे कितने में पूछा, 0 से पाई में, 0 से पाई में मुझे देखना है कि साइन स्क्वायर x ये कितना है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x 3/4 कब कब हो रहा है, पर मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आएगी 1 ही आएगी। तो ये कोई लाइन आ रही होगी y इज इक्वल टू 3/4 वाली, तो मुझे व्हाट वी हैव टू फाइंड कि y इज इक्वल टू 3/4 लाइन is we have to just find the number of time the y is equal to 3/4 line cutting sin square x between 0 and pi। तो देखो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो it means corresponding to t is equal to 27 कितने रूट है, corresponding to t is equal to 27 कितने रूट है 2 सॉल्यूशन है ना। बट ये तो corresponding to t equal to 27 है, अब t equal to 3 के लिए भी तो देखेंगे सेम चीज है ना, सेम क्या करना पड़ेगा, t का क्या वैल्यू है 81 रेज़ टू द पावर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। तो दोबारा 3 रेज़ टू द पावर 4 करोगे तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 1। तो यहाँ से दोबारा 4 sin स्क्वायर x कितना आ गया 1, sin स्क्वायर x कितना आ गया 1/4। देखो एक तरीके से तो मैंने यहाँ से दिखा दिया, सेम यहाँ से भी कर सकते हैं, sin स्क्वायर x का ग्राफ बनाओ फिर 1/4 वाली लाइन ड्रॉ करो और देखो। एक इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ ताकि भी रहे और हमें पता भी चले, साइन और साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 है ना। बट हमें सॉल्यूशन कहां से कहां तक देखना है 0 से पाई में, तो 0 से पाई में ये तो रिजेक्ट हो जाएगा है ना, बिकॉज x इज बिलोंगिंग टू 0 से पाई और 0 से पाई में साइन एक्स नेगेटिव होता नहीं है, तो ये आ गया। सो x इज इक्वल टू 1/2 है, तो x कितना आ गया, x π/6 आ गया और एक 5 π/6 आ गया है ना। तो यहां से भी 2 सॉल्यूशन है, दिख रहे हैं। तो फॉर t इज इक्वल टू 3 2 सॉल्यूशंस, फॉर t इज इक्वल टू 2 t इज इक्वल टू 27 अगेन 2 सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए 2 + 2 4। तो यही आंसर आ गया। क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, तो बी ऑप्शन इज आवर आंसर। क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ये बात समझ में आ गई सबको है ना, क्लियर एवरीवन, ओके। अब उसके बाद स्टूडेंट ऐसे देखो मैंने ये 2 तरीके से किया, एक t इज इक्वल टू 27 में ग्राफ का यूज लिया, t इज इक्वल टू 3 के लिए मैंने वैसे डायरेक्टली एल्जेब्रिक वे में सॉल्व किया, ओके, ताकि आपको दोनों अप्रोच पता चल जाए। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ओके। sin x को 3/4 लोगे और sin x -3/4 होगा, -3/4 विल गेट रिजेक्टेड बिकॉज sin x तो पॉजिटिव होगा 0 से पाई में। तो sin x 3/4 कब आएगा, एक तो 0 से π/2 में भी आ सकता है और π/2 से पाई में भी आएगा, तो 2 वैल्यू पे आएगा। तो वही ये 2 वैल्यूज दिखा रहा है ग्राफ भी, एक वैल्यू है देखो 0 से π/2 में और एक वैल्यू है π/2 से पाई में, ओके। सो आई होप दिस वन इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस में आया था लास्ट ईयर। क्वेश्चन ने क्या पूछा, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। कितना टफ क्वेश्चन है ना।
हमने क्वेश्चन का इनवर्स निकाला है, देख रहे हैं ना, एफ ऑफ एफ एक्स वाले इतने सारे क्वेश्चन किए हमने, है ना। फंक्शन का इनवर्स निकालना था, बहुत अलग अलग तरीके से निकाला हमने इनवर्स। ये तो बहुत इजी है। इनवर्स का स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 बताओ, स्टेप 1 क्या होगा? इनवर्स निकालते कैसे, कोई बताएगा मुझे? एवरीवन सब भूल गए ना? किसी को याद है या सब भूल गए? क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू 5 log x। तो स्टेप 1 यही होता है कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर log x गिवन होता तो उसको सबसे पहले y इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर log x करना पड़ता। तो इसने तो पहले से गिवन है, तो ये इसने तो स्टेप 1 कवर कर दिया। सेकंड क्या है? रिप्रेजेंट एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो मुझे अब x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है ना। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अगर किसी को लॉगरिथम आता है ना, देखो ये फंक्शन का तो सवाल ही नहीं है, ये लॉगरिथम का सवाल है। ओके, क्योंकि सब बताओ मुझे, ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ी है, log a रेज टू द पावर log m टू द बेस n इज इक्वल टू m रेज टू द पावर log a टू द बेस n। तो ये a और m इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना, a और n इंटरचेंज हो जाता है। सेम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू द पावर log 5। सही है, यहाँ पे भी 5 और x इंटरचेंज हो गए। अब क्या करो? रेज पावर 1 अपॉन log 5 ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे फंक्शन x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लिखना है, तो x को फ्री करना पड़ेगा इस पावर से। तो दोनों तरफ 1 अपॉन log 5 पावर रेज कर दो। कितना आया ये? y रेज टू द पावर 1 अपॉन log 5 इज इक्वल टू x। सही है, तो एक बार दोबारा लिख देते हैं, x इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 1 अपॉन log 5। लास्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 3। तो ये आ गया ना, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, रिप्लेस x विद y एंड y विद x। सही है, फाइनली कितना आ गया? y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1 अपॉन log 5। और यही क्या है? f इनवर्स x। यही इनवर्स है फंक्शन का। देखो कितना इजी है, इजी था ना, कुछ करना ही नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। कितना इजी क्वेश्चन दिया है ना। तो जेई मेंस में बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ एक बात, कि पेपर चाहे कितना भी टफ हो, चाहे एडवांस का पेपर हो, मेंस का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो दुनिया का, उन सारे पेपर में एटलीस्ट तुम्हें 30 to 40% ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे जो बहुत ही इजी होंगे। पेपर टफ कब बोल देंगे बच्चे? कि व्हेन दे विल से कि सर पेपर वाज वेरी टफ, वेरी टफ। It's only because when, like, you can say 20-25% of questions are tough, then people say that paper was really tough. Okay, but they don't understand that rest of the 75% of the paper was super easy. So if you manage to get 40% out of those 75% of moderate or easy, कंसंट्रेट करो कि पहले इजी इजी क्वेश्चन पिक कर ले, क्योंकि सारे क्वेश्चन का वेटेज तो एक ही है ना, 4 मार्क्स ही मिलना चाहिए। इजी करो, टफ करो, तो बेटर वी डू इजी फर्स्ट एंड देन टफर लेटर, राइट? कीप दैट इन माइंड। ओके, सो लाइक दैट इट वाज रियली इजी। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में थोड़ा स्कैरी लग रहा है, बट इट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अभी देखेंगे तो पता चलेगा आपको। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? लेट f इज अ फंक्शन r minus 3 to r minus 1 be defined as f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3. Let g be the function r to r be given x, g of x is equal to 2x minus 3. Then sum of all values of x for which f inverse x plus g inverse x is equal to 13/2 is equal to, okay. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? f of x is given, g of x is given and there is one equation f inverse plus g inverse equal to 13/2। तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा कि f inverse and g inverse है क्या, है ना। तो सबसे पहले f inverse और g inverse निकालते हैं, ठीक है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। एफ इनवर्स कितना है, एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, है ना। स्टेप वन कवर कर लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग था, उसको मैंने वाई इज इक्वल टू समथिंग लिख दिया। नाउ अब क्या करेंगे, रिप्रेजेंट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो यहां से आ गया वाई एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो यहां से कितना आ गया, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। सो x इज कॉमन, y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री माइनस टू। तो यहां से x कितना आ गया, थ्री माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। क्लियर है क्या, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना। ओके तो ये अब लास्ट स्टेप क्या होगा, रिप्लेस x विद y एंड y विद x। तो कितना आ गया फाइनली, f इनवर्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये हमारा f इनवर्स आ गया इक्वेशन वन। तो f इनवर्स x निकाल लिया हमने, सिमिलरली g इनवर्स x निकालना पड़ेगा, g ऑफ x गिवन है 2x माइनस थ्री। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इजी सेम स्टेप होंगे। g ऑफ x कितना है, विच इज अगेन y इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, राइट। तो यहां से x कितना आ गया, y प्लस थ्री बाय टू। सो नाउ अगेन रिप्लेस x विद y एंड y विद x। तो यहाँ से f इन g इनवर्स x कितना आ गया, g इनवर्स x विच इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू x प्लस थ्री बाय टू। तो ये हमारा g इनवर्स भी आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो अभी तक हमने f इनवर्स निकाल लिया, g इनवर्स निकाल लिया, है ना। अब बचा क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या क्वेश्चन ने बोला है कि f इनवर्स प्लस g इनवर्स इज इक्वल टू 13 बाय 2, सिंपल। तो अगर ये 13 बाय 2 है तो 13 बाय 2 कर देते हैं। ओके f इनवर्स x, नाउ f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इज इक्वल टू 13 बाय 2 विच इंप्लाइज f इनवर्स x कितना है, 3x माइनस टू अपॉन x माइनस वन, प्लस g इनवर्स x कितना है, x प्लस थ्री बाय टू, x प्लस थ्री बाय टू इज इक्वल टू 13 बाय टू। ओके थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, x टू इंटू एक्स माइनस वन एलसीएम आ रहा है, तो न्यूमरेटर में कितना बचा, टू इंटू थ्री एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 13 बाय टू। टू एंड टू कैंसिल आउट, टू एंड टू कैंसिल आउट, तो कैंसिल कर देते हैं। कितना आया फाइनली, ये आया थोड़ा सा लिख, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x माइनस फोर प्लस ये कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स। देखो ये प्लस थ्री एक्स और ये माइनस एक्स, तो प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री को वहां पे ले जाओ तो 13x माइनस 13 आ गया। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ये लिखा है 6x प्लस 8x, 6x प्लस 8x माइनस 13 कितना आया, 8x माइनस 13 माइनस 5x। ये लिखा हुआ है माइनस सेवन और यहाँ पे लिखा है माइनस 13। सो 13 माइनस सेवन प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन आई। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे होंगे, x1 एंड x2, है ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 निकालना है ना। तो x1 प्लस x2 कितना आ गया, माइनस b बाई ए, तो विच इज 5। तो यही आंसर है, दिस इज द ओनली आंसर। क्लियर है, कितने लोगों को समझ में आया, क्विकली रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। स्टूडेंट्स इज दिस क्लियर, एनीवन हैव एनी डाउट, सबको क्लियर हो गया, क्लियर है, सॉरी क्लियर। ओके सो इफ इट इज क्लियर स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन आ गया सबसे पहले, यस ऑप्शन सी इज द आंसर। तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें तो बस अगर आपने एक बार एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स निकाल लिया देन क्वेश्चन इज इजी, तब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना। ओके सो आई थिंक दिस इज क्लियर, सो नाउ लेट्स
to the next question. Okay, this also was the last year paper. Okay, 24 Feb 21. तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि let f is r to r defined as f of x is equal to 2x minus 1. g is from r minus 1 to r be defined, ये डिफाइन कर लो इसको, be defined as g of x is equal to x minus half of 1 x minus 1, then composition function f of gx is 1 1 2 1 2 what not 1 1. okay, so ये बताना कि then only we can comment. okay, so let's start. हाँ, let's start. तो x is equal to 2x minus 1. g of x कितना है, g of x कितना गिवन है, x minus half divided by x minus 1, है ना, ये g of x गिवन है. ओके, क्वेश्चन ने क्या बोला है, f of gx. सो f of gx, f of gx का मतलब क्या है कि f of x की डेफिनेशन में रिप्लेस x विद g of x. तो कितना आ गया ये, 2 times g of x minus 1 which is 2 times x minus half upon x minus 1 minus 1. तो कितना आ गया ये, 2x minus 1 upon x minus 1 minus 1. क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स एलसीएम ले लो, x minus 1 इज एलसीएम, न्यूमरेटर में कितना आएगा, 2x minus 1 माइनस टाइम्स ऑफ x minus 1. तो फाइनली वी आर गेटिंग, ये सब f of g of x है. ओके, ये सब हम f of g of x ही निकाल रहे हैं. ओके, f of g of x कितना है, x upon x minus 1, x upon x minus 1. क्लियर है? एनी डाउट सो फार? अभी तक कोई डाउट है क्या? ओके, तो स्टूडेंट्स देखो अब इसको कैसे करना है, क्वेश्चन काफी इजी है. सबसे पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, इनटू है, ये सब देखना है ना. ओके, तो अब हम सब f of gx के बारे में भूल जाओ. अब तो आप ये सोचो कि ये कोई फंक्शन है x अपॉन x माइनस 1, उसके बारे में कमेंट करना है कि वेदर इट इज अ वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू, इनटू, है ना. ओके, तो x अपॉन x माइनस 1 के बारे में कमेंट करना है. ओके, चलो. सो नाउ लेट h of x, मैंने f of g of x को भूल जाओ, अब तो सिर्फ ये फंक्शन है, इसके बारे में बताना है क्या है ये फंक्शन. ओके, सबसे पहले देखना है 1 1 है या मैनी 1 है. वो कैसे देखते हैं, f डैश x निकाल गए, यही बताया था ना, f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 आ गया और लेस देन 0 आ गया इन डोमेन, देन इट इज अ 1 1 फंक्शन, अदरवाइज इट इज अ मैनी 1 फंक्शन. ओके, तो h डैश x निकालो, क्या आया, x माइनस 1 इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टाइम x एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर. कितना आ रहा है ये, x माइनस 1 माइनस x, तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन 0, राइट. सो इट इंप्लाइज h of x is monotonically decreasing function, है ना. So it implies h of x is 1 1. ये तो समझ में आ गया ना, फंक्शन 1 1 है. Is this clear everyone? किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? Anyone have any kind of doubt? Quickly let me know in the chat box. किसी को कोई दिक्कत है क्या? सबको क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब 1 1 तो आ गया, तो 1 1 कौन से ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑन टू बट नॉट 1 1, तो पता चल गया ऑप्शन बी गलत है. ऑप्शन सी बोल रहा है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ऑप्शन सी गलत है. तो ए और डी बचा. तो बस अब हमें ए और डी क्वेश्चन में वी जस्ट हैव टू प्रूव वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट ऑन टू, है ना. ओके, तो इसको कैसे करेंगे, ये भी इजी है वैसे. ओके, तो एच ऑफ एक्स कितना है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1. ओके, एंड स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ऐसे देखो, कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ओके, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. सो वन थिंग दैट यू कैन से हियर इज दैट x 1 तो यहाँ पे होगा नहीं, राइट. x विल नॉट बी 1, राइट. हियर
x cannot be 1, right? So as x tending to 1, as x tending to 1, तो देखो इस f h of x, देखो ऐसे समझो h of x which is a composite function f of g of x, वो फंक्शन की डोमेन में x इज इक्वल टू 1 तो नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब वो वैल्यू फंक्शन कभी अटेन ही नहीं कर पाएगा. व्हाट आई एम सेइंग इज एज x टेंडिंग टू 1, है ना, सो लिमिट h x टेंडिंग टू 1, h of x निकालते हैं कितना आएगा. ओके, आई जस्ट वांट टू सी कि एज x इज टेंडिंग टू 1 तो फंक्शन उस केस में किस वैल्यू पे अप्रोच करेगा. तो कैसे निकालेंगे इसको, अगेन लिमिट तो हमने पढ़ा है ना, तो लिमिट का यूज करते हैं x अपॉन x माइनस 1, राइट. क्या आंसर आ गया, तो वी नो द एल हॉस्पिटल रूल, है ना. 1 सेकेंड, one second guys, 1 second, 1 second. Let's do one thing. Yeah, so as I was saying, so h of x is 1 1, है ना. So h of x तो 1 1 आ गया. अब क्या है, h of x is x अपॉन x माइनस 1. ओके, h of x is x अपॉन x माइनस 1. और ये है क्या, ऐसे समझो, उसको भूल जाओ, जस्ट कंसंट्रेट हियर. इट इज नथिंग बट लीनियर अपॉन लीनियर, राइट. लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर हमने देखा है कैसे होता है, लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर. ग्राफ कभी भी देखो, एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको यहाँ से समझ लो, दिक्कत हो जाए, एवरीथिंग विल बिकम क्लियर. So directly you can directly comment whether the linear upon linear is a 1 1 on 2 or like that. Okay, so always it is a very important concept. Okay, इसलिए मैंने क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लिया है ताकि ये कंसेप्ट आपको पता चल जाए. ओके, तो देखो आज के बाद कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ आएगा ना, लीनियर अपॉन लीनियर कैसे बनता है, सबसे पहले लीनियर अपॉन लीनियर कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ. इसका ग्राफ देखते हैं डायरेक्टली. आई एम टेलिंग यू द वे ऑफ ड्राइंग द ग्राफ ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, इट्स जस्ट अ ट्रिक. सो व्हेन वी विल बी स्टडीइंग द AOD ना, एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देयर आई विल टेल यू द वे टू ड्रॉ दीज ग्राफ्स. ओके, तो अभी तो ट्रिक समझ लो. ट्रिक क्या है कि where my function is not defined at x is equal to 1, so draw a vertical line like asymptotes. Okay, मैंने हाइपरबोला के केस में I have told you asymptotes, right? So asymptote draw करो, x is equal to 1. Okay, so now when you draw this asymptote, okay, x is equal to 1 is asymptote. Now what is the now draw a line y is equal to, draw this line y is equal to ratio of the coefficient of x in numerator, y is equal to, अब देखो coefficient इस, ये ट्रिक है डायरेक्ट, coefficient of x in numerator divided by coefficient of x in denominator. तो ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर दी है. तो y is equal to coefficient of x in numerator is 1, coefficient of x in denominator is 1, तो y is equal to 1 की भी लाइन ड्रॉ करो. इसका रीजन मैं बताता हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसका भी रीजन है, वो अभी पता चल जाएगा आपको. इसका रीजन क्या है, ऐसे सोच सकते हो कि एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी, एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन x माइनस 1 है क्या, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म. तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में वी कैन डायरेक्टली अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. क्या आएगा एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना. तो डिफरेंशिएशन करते हैं लीनियर अपॉन लीनियर में, तो ऊपर क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर. तो एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी y टेंड्स टुवर्ड्स 1, तो इसलिए y इज इक्वल टू 1 की डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं. समझ में आ रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, दिस x is equal to 1 dotted line, y is equal to 1 dotted line has cut my Cartesian plane in 4 parts, है ना. और हमेशा याद रखना लीनियर अपॉन लीनियर का जो ग्राफ आता है वो हाइपरबोला आता है. अब ये हमें देखना है कि हाइपरबोला, अब हाइपरबोला भी ऐसे नहीं कि कोई भी 2 पार्ट में जाएगा, आइदर दैट हाइपरबोला इज इन द फर्स्ट एंड थर्ड रीजन और इट इज इन द सेकंड एंड फोर्थ रीजन. वो हमें चेक करना पड़ेगा कैसे, उसका भी बहुत इजी तरीका है. जीरो ओरिजिन पे चेक करो वैल्यू
ओरिजिन पे वैल्यू क्या दे रहा है, एट x इज इक्वल टू 0, x को 0 डालो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, राइट। x को 0 डालो, x अपॉन x -1 में x को 0 डालेंगे तो y भी 0 है ना, h ऑफ 0 कितना है 0, तो ग्राफ विल पास थ्रू माय ओरिजिन। तो इट मींस जो फंक्शन होगा ना वो ऐसा होगा, जो 1 1 ये जो लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन है ना वो ऐसा आएगा, लाइक दैट। इज दैट क्लियर? ये हमारा फंक्शन है। ओके तो साफ साफ दिख रहा है फंक्शन 1 1 है एंड फंक्शन इज into, because y is equal to 1 is not in the range, is not in the domain, sorry, y is equal to 1 function is not taking the value y is equal to 1, yes or no? So it means in the codomain in the set B, y is equal to 1 element is left unmapped. Are you getting my point? कितने लोगों को समझ में आया? So from graph we can say y is equal to 1 is left unmapped in set B, right, for f of g of x जो कि h of x फंक्शन है ना, hence f of g of x is not onto, hence f of g of x is not onto, तो onto तो नहीं हुआ फंक्शन। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को क्लियर है? अब बताओ जल्दी से। तो हमने क्या किया, आई विल अगेन रिपीट, इट इज मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ओके डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो रहा है हमारे पास, क्या है, फंक्शन f of x गिवन है, g of x गिवन है। ओके फर्स्ट वी फाउंड द कंपोजिट फंक्शन f of g of x, x upon x minus 1, okay, x upon x minus 1. So now forget about x upon x minus 1. Now we have to comment whether it is a 1 1 or onto or what. Okay, so first of all for 1 1 many 1 what do we do? Differentiate the function. Differentiate किया, h dash x निकाला, h dash x क्या आ रहा है, less than 0 वाला, तो directly we can say that it is a monotonically decreasing function and all monotonic function are 1 1. तो h of x 1 1 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि जब भी लीनियर अपॉन लीनियर ग्राफ हो ना तो आप ये चेक कर लो कि एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी y किस तरफ टेंड कर रहा है। ओके व्हेनेवर लीनियर अपॉन लीनियर, आई एम गिविंग यू वन फंडा, ओके इसको याद रख लेना। सो व्हेनेवर वी हैव लीनियर अपॉन लीनियर, ओके चेक value of y as x approaches towards infinity. Okay, क्या, and then check whether that value of y is the part of my set B or not. If it is not the part of set B, directly you can say that it is a onto function. But if set B is like all the real numbers, it means that particular y is also the part of set B, then it is become into function. Is that clear everyone? समझ में आ गया? और हमेशा ग्राफ, एक और एग्जांपल लेता हूं, अभी लीनियर अपॉन लीनियर है ना, एक एग्जांपल और लेते हैं जस्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, कितने अच्छे से समझ में आता है। फॉर एग्जांपल कुछ भी ग्राफ ले लो, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to 2x minus 5 upon let's say x minus 1। इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? अगेन सबसे पहला स्टेप क्या होगा, x is equal to 1 ना, बिकॉज माई एट x is equal to 1 y डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, तो x is equal to 1 इज एसिम्पटोट। तो सबसे पहले x is equal to 1 ग्राफ ड्रॉ करो, x is equal to 1 की लाइन ड्रॉ करें, तो ये आ गया x is equal to 1। क्लियर? x is equal to 1, राइट। नाउ y is equal to क्या होगा, अगेन कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर विच इज 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर 1। तो y is equal to 2 की भी लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो
कितना आ गया, ये आ गया y इज इक्वल टू 2, राइट। अब हमें चेक करना है कि ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट में आएगा या सेकंड एंड फोर्थ पार्ट में आएगा। उसके लिए क्या तरीका है, चेक 0,0, ओरिजिन चेक करो, x को 0 डालो, एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 0, देखो ना y कितना है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1, एट x इज इक्वल टू 0, y कितना आ रहा है, माइनस 5 अपॉन माइनस 1 विच इज 5। तो इट मींस ये ऐसा होगा 0,5, है ना, 0,5। तो इसका मतलब इस बार ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से पार्ट में आएगा, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट में, क्योंकि 0,5 जो है वो सेकंड पार्ट का रीजन है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इस टाइप का दिखेगा, है ना, ऐसा, क्लियर है, और ऐसा। इज दैट क्लियर गाइस, कितने लोगों को समझ में आ गया। तो लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बना सकते हैं, नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is also very easy, but I will say it is a moderate question, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को चमकता है, कई बार नहीं चमकता, but we have done so many functional questions, functional relation questions in the function chapter, तो उसके बाद ये easy हो सकता है, okay, ये आपको हमेशा आना चाहिए। तो I will say कि this question is also a easy question, okay, ये भी लास्ट ईयर ही पूछा था जेई मेंस ने। चलो ये भी देखते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है, some graph value is given, a plus alpha is equal to 1, b plus beta is equal to 2, okay, we will use it जब भी जरूरत पड़ेगी। मेन चीज क्या बोली है क्वेश्चन ने कि a into f of x plus alpha into f of 1 upon x is equal to b into x plus beta divided by x, and x non zero है, then some expression f of x plus f of 1 upon x divided by x plus 1 upon x की वैल्यू पूछिए, ओके। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपको x और 1 अपॉन x दिख रहा है, तो एक तरीका तो डायरेक्ट आपको चमकना चाहिए कि अभी क्या करो, रिप्लेस x विद 1 अपॉन x। सबसे पहले लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, x को 1 अपॉन x रिप्लेस करके दोबारा इक्वेशन लिखो, तो a इंटू 1 अपॉन x। देखो दिस वैल्यू, देखो ये बात हमेशा समझनी है, ये जो फंक्शन है ना, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल x एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 0, x 0 है भी नहीं, है ना। तो जिस x के लिए डिफाइंड है उन सभी x के लिए दिस रिलेशन इज ट्रू। सो इफ आई रिप्लेस x विद 1 अपॉन x, तो लेट्स से x इज इक्वल टू 2 इज डिफाइंड, 1 अपॉन 2 भी डिफाइंड है ना, तो 1 अपॉन 2 के लिए भी ये ट्रू होगा, तो इसलिए हम x को 1 अपॉन x रिप्लेस कर सकते हैं, ओके, बिकॉज 1 अपॉन x के लिए भी ये ट्रू होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सभी x के लिए ट्रू है, तो x इक्वल टू 1 अपॉन x पे भी ट्रू होना चाहिए, तो बस यही हम यूज कर रहे हैं फैक्ट, ओके, ये बात समझ में आई बच्चों, ओके। सो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 कैसे आई, रिप्लेसिंग x विद 1 अपॉन x करके, ओके। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, करते हैं, चलो ऐड। देखो a इंटू एफ ऑफ एक्स, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये कितना आ गया, a प्लस अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस a इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो a प्लस अल्फा इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, x का कोफिशिएंट कितना आएगा, bx प्लस बीटा x, मीन्स b प्लस बीटा टाइम्स x प्लस b अपॉन x प्लस बीटा अपॉन x, मीन्स b प्लस बीटा टाइम्स 1 अपॉन x, ओके, क्लियर है। तो फ्रॉम राइट हैंड साइड b प्लस बीटा इज कॉमन, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड a प्लस अल्फा इज कॉमन, तो कितना आ रहा है ये, a प्लस अल्फा इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू b प्लस बीटा इंटू x प्लस 1 अपॉन x। तो यहां से फाइनली
ये एक्सप्रेशन कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू b प्लस बीटा अपॉन a प्लस अल्फा। और यही इसी एक्सप्रेशन की तो हमें वैल्यू निकालनी है, यस और नो। क्वेश्चन ने बोला है ना फाइंड f of x प्लस f of 1 upon x डिवाइडेड बाय f of x प्लस 1 upon x। अब देखो b प्लस बीटा एंड a प्लस अल्फा अगर हमें पता चल जाए तो ये आंसर ही आ गया, है ना। क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू दी है, राइट। b प्लस बीटा इज 2, a प्लस अल्फा इज 1, तो कितना आ गया फाइनली 2 डिवाइडेड बाय 1। सो इट इंप्लाइज f of x प्लस f of 1 upon x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 upon x कितना आ गया 2। so this is our answer। क्लियर है। अब आप ही देखो, आपके सामने सॉल्यूशन है। नाउ यू टेल मी इज दिस अ इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, आप किस रैंकिंग में रखोगे। इफ think about if some guy have revised and finding this question, so where do you rate this question, easy or tough? easy, right? काफी easy है। तो इसलिए मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ज्यादा इजी लगना स्टार्ट होगी। ओके क्लियर है, क्लियर। ओके if it is clear guys, so now let's move to this question. This is really a good question. Now I will say that yes, this is you can say tough question. Okay चलो I'll give you that. Okay चलो एक क्वेश्चन के लिए आप इसको टफ मान सकते हो। It is not tough but I will just give you that। आप बोलोगे सर सारे क्वेश्चन को आप इजी बता रहे हो, एक को तो टफ ले लो, है ना। चलो I'll give you this। क्वेश्चन ने क्या बोला है, a function is defined by f of x is equal to 5 raised to the power x divided by 5 plus 5 raised to the power x। okay then sum of the series guys is one thing I'll tell you is that इस टाइप के क्वेश्चन है ना, these are very standard questions from the function chapter। okay इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेंगे। okay means sum f ऐसे होगा। okay a raised to the power x upon 1 plus a raised to the power x, a plus a raised to the power, इस टाइप के क्वेश्चन काफी होंगे। and some is asking okay sum of the values। देखो ये क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन द सेंस कि किसी ने अगर इस टाइप के क्वेश्चन पहले से कर रखे होंगे तो उसके लिए चीजें सोचना डायरेक्टली आसान हो जाएगा कंपेयर टू समवन हु इज जस्ट सीइंग दिस क्वेश्चन। ओके तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने इसमें कंसीडर किया ताकि आगे से अगर इस टाइप के क्वेश्चन है देन यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द फ्यूचर। ऑलराइट तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, f of x कितना है, लेट मी जस्ट या डायरेक्टली विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि f of x इज गिवन, f of x कितना है 5 raised to the power x divided by 5 plus 5 raised to the power x and some value is asking 1 of f of 1 by 20 plus f of 2 by 20। अब एक बात तो सबको क्लियर है कि इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना, x की वैल्यू 1 by 20 डालोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा आपको, इतना हम अभी साफ नहीं है 5 raised to the power 1 by 20 बता दे, है ना। ये तो गॉड लेवल है, अगर कोई बता सकता है डायरेक्टली देन ही हैज ह्यूज रिस्पेक्ट, वो तो गॉड हो गया। बाकी अपन नहीं है, अपन को तो तरीका देखना पड़ेगा, है ना। कैसे देखेंगे, तो अपन देखो एक आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी। नाउ एवरीबॉडी फोकस हियर इज दैट 1 by 20 कैसे आ रहा है, देखो 1 upon 20 and 39 by 40। ओके 1 upon 20 and 39 by 40 वो कैसे आ रहा है, थर्टी नाइन बाई 20 है, सॉरी ओके दिस इज 39 by 20, माय बैड, दिस इज 39 by 20। तो मैं क्या बोल रहा था 1 upon 20 and 39 by 20। ओके यस देखो इसको अप्रोच में बता रहा हूँ। ओके सॉल्यूशन बताने से पहले मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि आगे बढ़ेंगे कैसे, और ये स्टैंडर्ड अप्रोच है तो इसको ध्यान में रखना। ऐसे करते करते
एक वैल्यू आ रही होगी एफ ऑफ 38/20 और एक वैल्यू आ गई एफ ऑफ 39/20 लाइक दैट। ओके, यही वैल्यू है। ओके, तो इसका सम निकालना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को वो देखो। 1/20 प्लस 39/20 कितना होता है? 40/20 2। 2/20 एंड 38/20 का भी सम कितना हो रहा है? 2। फिर यहाँ पे 3/20 और यहाँ पे होगा 37/20, उसका सम भी कितना आ रहा है? 2। तो इसका मतलब ये x1 प्लस x2 का सम कितना आ रहा है? 2। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आपको हिंट आना चाहिए, रिप्लेस x विद 2 माइनस एक्स इन अबोव इक्वेशन। इसमें क्या करो, x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करो। अभी स्टार्ट होगी दिखना, यही हिंट है इस क्वेश्चन का। सबसे बड़ा हिंट यही आएगा कि ये देखो कि इन दोनों वैल्यू का एक्सट्रीम टर्म्स जो है ना, उनका सम कितना आ रहा है। ओके, और ऐसे क्वेश्चन में सम कांस्टेंट ही आएगा, 2 3 4 टाइप का 1। अगर मान लो 1 है तो देन व्हाट यू विल डू, रिप्लेस x विद 1 माइनस एक्स। अगर सम मान लो 3 है तो क्या करोगे, रिप्लेस x विद 3 माइनस एक्स। यहाँ पे सम कितना है? 2, तो इसलिए हमने क्या किया, रिप्लेस x विद 2 माइनस एक्स। कितना आया? 5 रेज़ टू द पावर 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 रेज़ टू द पावर 2 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा हुआ है 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर x। डिनोमिनेटर में कितना है? 5 प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर x। ओके, कितना आ गया यहाँ पे? ये आ रहा है 5 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 5 स्क्वायर। ओके, ये कितना है? ये है f ऑफ 2 माइनस एक्स। उसके बाद f ऑफ 2 माइनस एक्स कितना आ गया? 5 और 5 को कैंसिल कर दो, न्यूमरेटर से 5 लो, डिनोमिनेटर से 5 लो, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 5। सो दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आया ना? इसमें एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे और ये 5 रेज़ टू द पावर x और 5 रेज़ टू द पावर x एक कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचा हुआ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम है, डिनोमिनेटर 5 प्लस 5 रेज़ टू द पावर x। तो अब क्या करेंगे? यस यू गेस्ड इट राइट, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। चलो, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स कितना आएगा? 5 रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 रेज़ टू द पावर x। कितना आ रहा है? दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ना? f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 रेज़ टू द पावर x divided by 5 plus 5 raised to the power x which is 1. This is the concept. तो इसका मतलब जो हमें फंक्शन गिवन था उस फंक्शन में f of 2 minus x plus f of x is equal to 1 आ रहा है। ओके, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा अब आपको पता चलेगा। नाउ सब्स्टिट्यूट x is equal to 1/20। x is equal to 1/20 का मतलब क्या हुआ? f of 1/20 प्लस f of 2 minus 1/20। 2 minus 1/20 कितना होता है? 39/20। दिख रहा है आपको? 39/20। इन दोनों का सम क्या है? 1। सिमिलरली x को x को सब्स्टिट्यूट करो 2/20 से, फिर क्या आएगा? f of 2/20 प्लस f of 2 minus 2/20 which is f of 38/20 is again 1। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा? इट मींस जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है f of 1/20 प्लस f of 2/20 प्लस f of 3/20 से लेके एक बीच में आएगा f of 20/20 आएगा जरूर आएगा, है ना? f of 21/20 आएगा लाइक दैट। ओके, प्लस f of 37/20 प्लस f of 38/20 प्लस f of 39/20। ये हमें सम निकालना है। ओके, इसको कैसे करेंगे आगे? अब ग्रुप इन दोनों का बस क्लब कर दो, f of 1/20 प्लस f of 39/20, इन दोनों के टुगेदर का सम हमें पता है। सिमिलरली f of 2/20 प्लस f of 38/20, इन दोनों के इनका भी सम हमें पता है। सिमिलरली ऐसे करेंगे तो एक आएगा f of
19/20 और यहाँ पे कितना आएगा, सम 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे f of 21/20 आएगा। बस अकेला 20 f of 20/20 अकेला रहेगा, बाकी वैल्यू कितनी है लिखा हुआ है f of x plus f of 2 minus x, ये क्या है f of x plus f of 2 minus x, ये क्या है f of x plus f of 2 minus x, तो ये भी 1 आएगा। कितनी टर्म्स है 1 2 फिर 3/20 4/20 तो प्लस 19/20, तो टोटल 19 है। तो ये कितना आ रहा है 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus f of 20/20, तो ये कितना है, ये तो 19 है। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 19 प्लस f of 20/20 विच इज 1। तो अगर मुझे f of 1 पता चल जाए तो आंसर अपना डायरेक्टली आ गया, और f of 1 तो हमें पता है कैसे, एक तो तरीका है कि यहाँ से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो x को 1, है ना, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कितना आ गया f of 1 प्लस f of 2 minus 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 टाइम्स f of 1 इज इक्वल टू 1, तो f of 1 कितना आ रहा है 1/2 या 0.5। ओके दिख रहा है, तो बस यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपका आ गया। कितना आंसर आया यहाँ से, so it is nothing but 19 plus 0.5, so which is 19.5, so this is our answer. Clear guys, is this clear? Okay, तो इसको नोट करना, it's a very important question. Okay, it is really important question, इसको आप important question बोलना, इसको रिवाइज करना अच्छे से। okay, सबको समझ में आ गया कि how we proceed, so always look for this कि whenever you will find, इसका अप्रोच कैसे पता चलेगा, आपको एक तो एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ फंक्शन गिवन होगा, प्लस जो आपको सम फाइंड करने को बोलेगा वो इस टाइप का ही होगा कि then that the sum of the extreme term, the argument in the extreme terms is adding up to the same values. okay, इस केस में क्या है 2 पे ऐड हो रहा है, बाकी केस में मान लो 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया। अगर मान लो 5 पे ऐड हो जाता तो क्या करते, बताओ मुझे, 5 पे अगर ऐड हो जाता तो क्या करते, तो रिप्लेस x विद 5 माइनस x, सिंपल। 7 पे होता तो रिप्लेस x विद 7 माइनस x, सिंपल। समझ में आ रहा है, बस यही अप्रोच है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके नेक्स्ट चले, अगर इसमें किसी को डाउट नहीं है देन शैल आई प्रोसीड फर्दर। ओके सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। ओके इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है, वो हमने तो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं देन विल लुक। लेट x denotes number of term in one function from set A with 3 element to set B with 5 element. okay x क्वेश्चन ने क्या बोला कि set A में 3 एलिमेंट है, set B has 5 एलिमेंट एंड x is a total number of one फंक्शन। ये तो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, कि हमने देखा था परम्यूटेशन बेस्ड प्रॉब्लम में कि देन वी हैव फाइंड कि 3 केसेस लिए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। उसमें कैसे फाइंड करते हैं 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इन 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, उसमें भी हमने देखा था, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में भी देखा था। राइट, वही क्वेश्चन है फिर, है ना। तो इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सबसे पहले एक्स निकालते हैं, क्वेश्चन ने बोला फाइंड एक्स एंड वाई, तो सबसे पहले एक्स कैसे आएगा, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है। सेट ए में मान लो ए बी सी है, सेट बी में 1 2 3 4 5 है। तो x क्या है, नंबर ऑफ वन फंक्शन। वन फंक्शन कैसे आएगा, a कैन बी मैप्ड इन 5 ways corresponding to each of those ways, b कैन बी मैप्ड इन 4 ways, c कैन बी मैप्ड इन 3 ways, है ना। कितना आ गया 60 आ गया आंसर, x की वैल्यू 60 आई है। उसके बाद y क्या बोल रहा है, y इज द टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम एट a टू ओके। इस बार b की जगह a क्रॉस b है, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, है ना। ये भी सबको पता है बाय द वे। कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी कितना होगा, कम ऑन गाइस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो ये कितना आ गया 3 into 5 which is 15।
तो अब हमारे लिए तो ये कोई नया क्वेश्चन थोड़ी, अब हमें तो इसका मतलब क्या है कि सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सेट बी हैज सेट सम अदर सेट हैज 15 एलिमेंट, तो नाउ नंबर ऑफ वन फंक्शन बताने, तो इसको बोल दो सेट सी. सो लेट A cross B is a new set C such that number of element in set C is 50, है ना. तो ये नंबर सेट A है, ये कितना है सेट C. सेट A में मान लो A B C है, सेट B में क्या है 1 2 3 से लेके 15. एग्जैक्टली 1 2 15 नहीं होंगे, अपन को तो पता है सेट C के जो एलिमेंट है वो किस टाइप के होंगे, 1,2 3,4 टाइप के, है ना. बट वी डोंट नीड टू एग्जैक्टली राइट डाउन द ऑर्डर और एवरीथिंग. ओके, हमें जब भी क्वेश्चन बोलता है कि वन फंक्शन बताओ, तो हमें तो बस इतना मतलब है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, सेट बी में कितना एलिमेंट है, वो बता दो हमें. देन आई विल टेल यू द डायरेक्टली आंसर. ओके, सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमें वो देखा भी नहीं हमने. राइट, वाई क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ वन फंक्शन. अगेन same question, A can be mapped in 15 ways, B can be mapped in 14 ways, C can be mapped in 13 ways. तो ये Y आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेना. ओके, इसको सॉल्व कर लेना, ये तो सॉल्व हो ही गया. तो ये X and Y आ गए. सिंपल. Any doubt students? Anyone have any kind of doubt? Quickly let me know in the chat box. Guys, any doubt? सबको समझ में आ गया? ओके, सबको समझ में आ गया ना. सो नो वन हैज एनी डाउट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. ओके, ये हमने देख लिया कि दिस वाज द PYQs ऑफ द फंक्शन, राइट. सो यहाँ से अपना फंक्शन चैप्टर का डिस्कशन इज कंप्लीटली ओवर. ओके, सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, so that's all for today everyone. Bye everyone, take care, and please, these are not the old questions of the function, obviously. Okay, so please what you have to do is try to solve all the questions, all the previous year questions. Okay, 2020, 19, 18, 17, all the previous year questions in module you will find it. Okay, okay, so that's all for today everyone. So isko bhi solve karna, isko solve karna. This question I am going to discuss in the next class before starting the new chapter inverse trigonometric function. ये हम क्वेश्चन अपन करेंगे. Okay, so thank you everyone, bye, take care, see you in the next class. Bye everyone, take care, bye.